नींद निशानी मौत की, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाण के, नाम रसायन लाग। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू ईश्वर के नाम रूपी रसायन में मन लगा। हम सब हम सब जो है ना कि हमारे पास जिंदगी है। हम हमेशा अच्छी चीजों को कल, जो हमें अच्छी लगती हैं उनको आज, और जो हमारे मस्तिष्क को काम की लगती हैं, हमारे हृदय को काम की लगती हैं, उनको कल पर टालते चले जाते हैं। तो कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक हम मृत्यु से बच नहीं सकते। नींद निशानी मौत की, आप ध्यान से देखें तो नींद जो होती है उसे अल्प मृत्यु कहा गया। क्यों? जब हम सो जाते हैं तो हमें अपना भान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए। हम सपना देखने लगते हैं। सपने में यकीन कर लेते हैं कि हम हाथी पे बैठे जा रहे हैं, हम एक राजा हैं, और हम महसूस करते हैं कि हम एक राजा के यहाँ, अगले पल देखते हैं कि उसी राजा के यहाँ हम नौकर हैं, सफाई कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे हम यकीन कर लेते हैं क्योंकि हम अल्प मृत्यु में हम देखते हैं कि हम सो जाते हैं। और उसे अल्प मृत्यु क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें उस समय, हम सब अभी जो हैं, हमें अपना नाम पता है, अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं कि हम क्या हैं, है ना? तो हम जो हैं वो हमारा जीवन है। हम पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो आप बताते हैं कि भाई हमारा नाम ये है, हमारा पता ये है। हम विचारों से भरे हैं और हम एक पर्सनैलिटी हैं। वो पर्सनैलिटी खो जाती है। वो पर्सनैलिटी क्या काम करती है, कहाँ रहती है, स्वप्न में जाते ही वो कहीं खो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। वो ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सींग। तो इसलिए वो जो जीवन है हमारा, सपने में खो जाता है। एक तरह की मृत्यु होती है हमारी जब भी हम रात में सोते हैं। इसलिए हमें कहा गया है कि ये एक अल्प मृत्यु है। क्योंकि ये अल्प मृत्यु है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे कि आखिर इससे जगा कैसे जाए, तो जगने के लिए यहाँ पे कबीर कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के, ये जो रसायन है, हमारे पास जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से प्राप्त करने के लिए जो हम इंद्रियों से पाते हैं ना, 50 तरह की, तमाम तरह की चीजें हैं जिनका हम पान करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि हमें मिले, हम उसको जिएं। आज ये ले लें, कल वो ले लें, और ये दौड़ कभी भरती ही नहीं। हम अपने अंदर की जो एक खालीपन है उसको भरना चाहते हैं, और उसको भरने के लिए हम हर समय किसी न किसी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे रसायन में लगे रहते हैं। किसी न किसी चीज़ों का रस लेना चाहते हैं। हम एक कमरे में जाते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे दोस्त बनाते हैं। ये आवागमन चलता रहता है इंद्रियों की तरफ। जब भी हम बहिर्मुखी हैं तो हम कभी भरते नहीं। हमारी तलाश क्या है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन की। तो सेटिस्फैक्शन की खोज में हम खुद को भरना चाहते हैं। इस चक्कर में भांति भांति के जो रसायन हैं, भांति भांति की जो चीज़ें हैं, उनका रस प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वो पाने के बाद भी, सालों साल, जिंदगी भर उससे खुद को भरने के बाद भी हम देखते हैं कि जो मन की भूख है कभी शांति नहीं होती, क्योंकि मन के लोटे में पेंदी नहीं। तो यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि और रसायन छाड़ के, नाम रसायन लाग। तो नाम, जो यहाँ पे कबीर ने कैसे ज्ञान को प्राप्त किया? राम नाम के रसायन से। तो राम नाम के रसायन से उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पे हम क्या ये समझें कि क्या कोई और मार्ग नहीं है? नहीं। जितने भी मार्ग हैं, सारे मार्ग राम के ही मार्ग हैं। राम अर्थात वो, ये जगत, जगत की जो शून्यता है, जो इन्फिनिटी है, जो प्रकृति का मूल है, जो प्रकृति स्वयं प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। अर्धनारीश्वर में हम देख सकते हैं कि पार्वती और शिव एक है। वैसे ही
यहाँ पे जो ये शिव हैं, जो पार्वती हैं और जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो राम ही है। तो राम को पाने के, अस्तित्व को पाने के, अपने आप को महसूस करने के, आत्म साक्षात्कार करने के, निर्वाण को पाने के बहुत सारे मार्ग हैं। मेडिटेशन के, ध्यान के सैकड़ों पद्धतियाँ हैं। हम इन सब चीज़ों को, इनमें से कुछ को हम जानते हैं। तो हम किसी भी तरह को, किसी भी मार्ग को अपनाएं और देखें कि हम मृत्यु को जीत लेंगे। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। लेकिन एक तो सिंहासन पर जाएगा और एक जंजीरों से बंधा हुआ, अर्थात मनुष्य के साथ उसकी अच्छाई या बुराई ही जाती है, ना उसका सिंहासन, ना उसकी गरीबी। तो हम देखते हैं कि हम समझ सकते हैं इन चीज़ों से, हम इन इस दोहे से तो हम परिचित हैं, हमने बहुत बार सुना होगा, है ना? हम सब ने। लेकिन क्या ये चीज़ जो हमें बड़ी फेमस लगती है, बड़ी मैच्योर लगती है, हम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्या हमने उसको महसूस किया है? ज़रा सोचिए, पूछिए खुद से। यहाँ पे चलिए शोध करते हैं। अगर हम खुद शोध करेंगे इस चीज़ का तो हम पाएंगे कि हमने महसूस नहीं किया। हमने किताब में जैसे परीक्षा देने के लिए कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं ना, वैसा ही कुछ समझ के याद कर लिया। तो एक याद करना और समझना, महसूस करना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास चेतन मन है, अवचेतन मन है और अचेतन मन है। क्या वो बात हमारे तीनों तल तक पहुँची है? क्या ये दोहा हमारे भीतर गया है? और अगर हम कहते हैं कि गया है और फिर भी हम संसार में इंद्रियों की तरफ, रसायन की तरफ लगे हुए हैं, तो हम जो खुद से झूठ कहते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे भीतर चली गई होती तो हम में रूपांतरित निश्चित हो गया होता, हम रूपांतरित हो गए होते। हम वो ना होते जो भूख को देखकर उसके पीछे की संतुष्टि से बड़ा, या जो खाने वाला है उसको जाने बिना सिर्फ भोजन को ही देखता है, वो ना होते। हम उसको ना देखते जो एक कारण है इस जगत का, है ना? तो हम ध्यान देंगे कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो हम सबको ही जाना है, ठीक है? यहाँ पे सभी गए, लेकिन हमें देखना होगा ना कि आखिर हम करने क्या आए थे। अब आना जाना तो समझ में आता है, अब इसके बीच में क्या? बीच में है समय, हमारा जीवन। तो जो जीवन है इसमें हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर है। हम स्वतंत्र हैं उसको करने ना करने के लिए। अपने आप से पूछिए कि क्या हम वो कर रहे हैं जो करने के लिए आए हैं? क्या भले ही हम कदम 2-4 ही बढ़ा रहे हों, लेकिन क्या हमारी दिशा वही है? ज़रा खुद से पूछिए। जानने के लिए तो हमको अपने होश को बढ़ाने के सिवा कोई और चारा नहीं। अब वो कैसे हम अपना होश बढ़ाएँ, ये हम पे निर्भर करता है। किस विधि से बढ़ाएँ? ध्यान की सैकड़ों प्रक्रियाओं में से कौन-सी हमारे लिए सुलभ है? कौन-सी चाबी हमारे अज्ञान के ताले को खोलेगी और बनेगी ज्ञान की चाबी? ये हमें, या तो हम खुद से एक-एक करके बारी-बारी देखें,
या फिर किसी जानकार से पूछ लें कि हमारी चाबी क्या है।